कोरिया चिरमिरी के डोमन हिल मुख्य मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को लेकर एससीएल प्रबंधन ने पुलिस की मदद लेते हुए मकानों को ढहाने का काम किया। कार्रवाई के बाद लोगों ने कहा कि कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीति की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि एससीएल प्रबंधन द्वारा डोमन हिल मुख्य मार्ग पर नवनिर्मित मकानों में 13 मकानों को चिन्हांकित किया गया, जिसके बाद एससीएल प्रबंधन द्वारा पुलिस की मदद लेते हुए मकानों को ढहाने का काम किया। एससीएल की इस कार्रवाई के बाद वहां उपस्थित लोगों व ढहाए गए मकान मालिकों ने आरोप लगाया कि एससीएल की यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, चूंकि नवनिर्मित सभी दुकानों को एक साथ नोटिस दी गई थी। फिर उसके बाद कार्रवाई सिर्फ 3 दुकानों पर ही क्यों की गई। सवाल यह भी उठाया कि क्या भाजपा से संबंध रखने के कारण ही हम पर कार्रवाई की गई। डोमन हिल मुख्य मार्ग पर 3 दुकानों के अलावा 10 और भी दुकानें बनाई गई हैं, जिनके दुकान मालिक किसी न किसी रूप से कांग्रेस से संबंध रखते हैं। कांग्रेस भाजपा की इस लड़ाई में दोनों तरफ से नेताओं के वक्तव्य आने शुरू हो गए, लेकिन इससे पहले सुनते हैं कि क्या कहा पीड़ित मकान मालिकों ने। मेरा नाम राजू प्रसाद गुप्ता है, डोमन हिल बाजार पारा में रहता हूँ। यहाँ पर जो दुकानें टूटी हैं वो कब तोड़ा गया है? आज सुबह तोड़ा गया है 10 बजे। किसके उसमें से टूटा है ये सब एरिया साहब हैं, अपने प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एससीएल। क्या बोला गया था तोड़ने से पहले? तोड़ने से पहले कुछ नहीं बोला गया था। एक नोटिस आया था, उस नोटिस में बोला गया था कि 11 आदमी को नोटिस आया था। ये 11 लाइन से आप देख रहे होंगे 11 दुकानें इधर बनी हुई हैं। तो सिर्फ 3 ही दुकान क्यों टूटा, बाकी दुकानें क्यों रोक दी गई? ये राजनीतिक है सर। इसमें आपको लगता है राजनीतिक षड्यंत्र है? जी, ये एसके दास सवेरिया साहब आज अचानक यहाँ आने के बाद, दल बल के साथ आने के बाद पर दुकान 20,000 रुपये, 60,000 की मांग की है अचानक। अब एक गरीब आदमी 60,000 रुपये तत्काल कहाँ से लाएगा। और उन्होंने बताया भी कि 11 नोटिस भेजे हैं, जिसमें कि आप देख लीजिए 8 दुकान आपके सामने नहीं तोड़ी जाएगी और 3 दुकान आपकी टूटेगी। 8 दुकानों से उन्होंने पैसा लिया और 8 दुकान को छोड़ दिए, और 3 दुकान हमारे पास पैसा ना होने के कारण तत्काल तोड़ दिया गया। मतलब आपसे पैसे की डिमांड की गई थी? जी, एसके दास सवेरिया दास ने हमसे 60,000 रुपये की मांग की और तत्काल व्यवस्था ना होने के कारण तोड़ दिया हमारी दुकान को। इस मामले में पूर्व विधायक दीपक पटेल भी खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर मुख्य महाप्रबंधक से मिलेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा से निकले निष्कर्ष के अनुसार भाजपा की अगली रणनीति होगी। मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि डोमन हिल में एससीएल द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेते हुए वहां पर कुछ दुकानों को तोड़ा गया है जो निर्माणाधीन थी। और ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि वहां पर 13 दुकानें ऐसी बन रही थी जिनको एससीएल ने नोटिस दिया था, और उसमें से मात्र भी 3 दुकानों को तोड़ा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से ही ऐसी खबर आ रही है कि इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। यदि वास्तव में वहां पर अतिक्रमण हो रहा था और सभी दुकानें अतिक्रमित थी, तो सभी दुकानों को तोड़ा जाना चाहिए, न कि कुछ ही दुकानों को तोड़कर उस स्थल को खाली कराया जाना चाहिए। यदि एससीएल द्वारा इस तरह के भेदभावपूर्ण कार्य किया गया है, तो इस संबंध में अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल उस घटना स्थल का दौरा करेगा, जिसमें पूर्व विधायक श्याम बिहारी जी भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा और पार्टी के पदाधिकारी भी होंगे। सारे लोग जाकर उस घटना स्थल को देखने के बाद निर्णय लेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो अभी हम एससीएल के अधिकारियों से भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, और कार्यवाही हो तो सभी पे हो, अन्यथा मुंह देखी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। और आगे इसके फिर पार्टी की बैठकों में बैठकर निर्णय लेकर क्या करना है इस संबंध में बातचीत करेंगे। अभी हमने मुख्य महाप्रबंधक एससीएल चिरमिरी से भी फ़ोन में बात की है, वो अभी क्वारंटाइन है, और उन्होंने बताया कि ये डीएफओ साहब के आदेश से हुआ है। डीएफओ साहब से भी बातचीत हो रही है कि क्या उन्होंने सिर्फ 3 दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया था या सभी दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया है। ये सारा चीज़ क्लियर होने के बाद आगे का निर्णय हम सभी मिलकर बैठकर लेंगे,
और जो भी कार्यवाही आगे तय होगी उस संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा। मामले को लेकर चिरमिरी थाना प्रभारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि एसीसीएल और प्रशासन के मंशा अनुरूप पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जानी थी, जिसके तहत चिरमिरी पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का कार्य एसीसीएल के द्वारा किया गया। देखिए, हमारे पास वरिष्ठ कार्यालय से हमारे और एसीसीएल के सेवरिया मैनेजर के द्वारा लिखित में एक आवेदन दिया गया था कि मुख्य सड़क जो है डोमन हिल, वहाँ पे कुछ लोग अवैध रूप से जो एसीसीएल की लीज की ज़मीन है उस पे दुकानों का निर्माण कर रहे हैं और उसके तारतम्य में एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा कानून व्यवस्था की दृष्टि से मैं उपस्थित था। कार्यपालिक दंडाधिकारी यहाँ से तहसीलदार पैंकरा साहब उपस्थित थे। हमारी उपस्थिति में वहाँ पे उनको जो निर्माणाधीन दुकानें थीं उनको डिसमेंटल किया गया एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा और विधिवत कार्रवाई की। उनका कहना था कि सिर्फ 3 दुकानें टूटी, आदेश पूरे 10 से 13 दुकानों का था। आदेश कितनी दुकानों का था ये एसीसीएल प्रबंधन बताएगा। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें बहुत पहले से भी बनी होंगी, हो सकता है। वर्तमान में वहाँ पे यातायात को दृष्टिगत रखते हुए मेन चौक पे ये जो 3 दुकानें का निर्माण किया जा रहा था, उससे यातायात में भी भारी व्यवधान पैदा होता और गंभीर दुर्घटना की स्थिति वहाँ पे बनती है। तो उस दृष्टिकोण से वहाँ पे एसीसीएल प्रबंधन द्वारा उन निर्माणाधीन जो दुकानें थी अवैध रूप से बनाई जा रही थी उनका डिसमेंटल किया गया है, उनको तोड़ा गया है। अतिक्रमण पर हो रही राजनीति के मद्देनजर मनेनगढ़ विधानसभा के 2 पूर्व विधायक दीपक पटेल और श्याम बिहारी सहित भाजपा के कार्यकर्ता दल बल के साथ मुख्य महाप्रबंधक से चर्चा करने पहुंचे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एसीसीएल द्वारा की गई 2 तरफा कार्रवाई के विरोध में अपनी बात रखी। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा गया कि सत्ता पक्ष के दबाव में की गई एसीसीएल की कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा 3 दिन का अल्टीमेटम देकर उचित कार्रवाई करने एसीसीएल महाप्रबंधक से अनुरोध किया गया। मामले को लेकर मुख्य महाप्रबंधक द्वारा तत्काल एक समिति बनाकर घटनास्थल जांच के लिए भेजा गया। समिति द्वारा घटनास्थल जाकर जांच प्रतिवेदन शाम तक मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय में जमा कराया जाएगा, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल को जांच रिपोर्ट की जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्य महाप्रबंधक से बात करने के बाद बाहर आए मनेनगढ़ विधानसभा के दोनों पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। एसीसीएल चिरमिरी क्षेत्र के सीजीएम से कल जो डोमन हिल में अतिक्रमण हटाए गए हैं और अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं का दुकान को तोड़ा गया, उस बात को लेकर आज हम लोग चिरमिरी क्षेत्र के सीजीएम के पास आए हुए थे। घटना आप सब लोगों को विदित है कि एसीसीएल के द्वारा जो डोमन हिल टैक्सी स्टैंड में निर्माण कराया जा रहा था, यह 1 महीने के अंदर जो निर्मित मकान हैं उन 13 लोगों को इनके द्वारा नोटिस दिया गया और उन 13 में से सिर्फ 3 दुकानों को तोड़ना एसीसीएल कहीं न कहीं दबाव में आकर और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई किया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी दल के हों। शुरू से ही आप देखेंगे कि हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहले भी कहा है कि एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेगा और उन्होंने इसका विरोध किया। और आज भारत में जो जम्मू कश्मीर है भारत गणराज्य का, एक कानून वहाँ लागू है, तो चिरमिरी जैसे जगह में एक ही आधार पर नोटिस 13 लोगों को दिया जाता है और 3 लोगों का मकान तोड़ा जाता है। तो आज इस मुद्दे पर हम बात करने आए थे कि जो 3 लोगों का तोड़ा गया है उनको मुआवजा प्रदान करे या फिर यदि कोई अधिनियम में है इस प्रकार का तो कार्रवाई पूरे के ऊपर होना चाहिए था, इसकी जांच करे और दोषी अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और हम लोगों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 3 दिन में या तो जो टूटे हुए मकान हैं उनको ये बनाएं या फिर जितने नोटिस दिए हैं उसके ऊपर जो इनका अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। जो वहाँ पे मकान बनाए जा रहे थे वो जायज़ थे कि नाजायज़ थे? देखिए, पूरा चिरमिरी क्षेत्र में हम कानून और नियम पर जाएंगे
तो नियम और परंपरा दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। चिरमिरी में नियम से करें तो हमारे पास यहाँ राजस्व की उतनी भूमि नहीं है कि हम पूरे नियम से यहाँ पे कोई भी निर्माण कर सकें। यहाँ तो पूरी ACCL और फॉरेस्ट की भूमि है, तो ऐसे में जो नियम को कभी कभी ताक में रखकर यहाँ बेरोजगार नागरिकों के लिए जो लोग हैं रोजगार को छोटा मोटा दुकान करके अपना रोज़मर्रा का काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो मकान कानून के तहत ये नियम सम्मत ना हो परंतु व्यवहारिक दृष्टि से उनका मकान एक रोज़गार देने के लायक था, उनकी मकान को किसी का भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन यदि उन्होंने ट्रैफिक का हवाला देकर, वन अधिनियम का हवाला देकर, ACCL का हवाला देकर यदि तोड़ा तो मात्र 3 लोगों को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तोड़ा। इस बात का विरोध है। यदि सभी का इन्होंने तोड़ दिया होता एक बार कोई बात नहीं थी, क्योंकि नियम तो सबके लिए बराबर है। यदि 3 दिन के अंदर इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? चूँकि 2 दिन छुट्टी है इनके द्वारा कहा जा रहा है, तो सोमवार मंगलवार 3-4 दिन में यदि ये किसी प्रकार का इनके द्वारा कोई पहल नहीं किया जाता है तो हम ACCL मुख्यालय का घेराव करेंगे, GM ऑफिस का घेराव करेंगे। चूँकि एक ही नियम, एक ही कानून के तहत 2 प्रकार की कार्रवाई यदि की जाती है तो उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और हम सब विरोध करते हैं और ACCL का घेराव करेंगे, GM ऑफिस का घेराव करेंगे। ये सत्ता पक्ष की मजबूती या विपक्ष के कमजोरी का प्रश्न नहीं है। और जैसे अभी यहाँ पर GM साहब से बातचीत हुई है तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हमने जो कार्यवाही की है वो DFO साहब के निर्देश पर की है। और जब हम कार्रवाई करने गए तब हमें ये नहीं पता था कि वहाँ ये भाजपा का है या कांग्रेस का है। इसलिए प्रथम तो ये जो आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की मजबूती और 2 पूर्व विधायक को आना पड़ा, विधायक बाद में है, कार्यकर्ता पहले है। और आज के तारीख में हमारे एक कार्यकर्ता के साथ ऐसी घटना हुई है, इसलिए विधायक का यदि हमारा सांसद भी यहाँ होता तो उसको भी आना पड़ता, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है और कार्यकर्ता के दुख सुख में खड़ा होना ये हमारा धर्म है। और ये अन्याय जो कल हुआ है उस दृष्टि से अधिकारियों से बातचीत करना पहला विषय तो यही होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी जब लंबे समय तक विपक्ष में रहने का अनुभव रहा है हमें, तो हम लोग पहले निवेदन आवेदन करते हैं और यदि उसके बाद नहीं बात बनती तो फिर दनादन करते हैं। ये उसका प्रथम चरण है। आज हमने आके अधिकारियों से बातचीत की है और यदि इसमें कोई समाधान नहीं निकलेगा, हमने अपनी मांग रखी है उनके सामने, और यदि कोई समाधान नहीं निकलेगा तो आगे फिर हम और विचार करेंगे क्या करना है। आपने मांग ACCL के महाप्रबंधक के पास क्या क्या रखी होंगी? हमने यही कहा है जो अन्याय हुआ है इसको पहले आप जांच कर लो, क्योंकि GM साहब थे नहीं, आज से ही वो अपने कार्य पर लौटे हैं। तो अभी उन्होंने एक टीम बनाई है, वो टीम जा रही है वहाँ स्थल का निरीक्षण करने के लिए। कि वास्तव में हमने ये कहा था कि भाई 13 लोगों को आपने नोटिस दी और 3 पे कार्रवाई की, ये अन्यायपूर्ण है। और आज सारे समाचार पत्र भी इसी खबर से पटे हुए हैं, तो सारी चीज़ों पर चर्चा उनसे हुई है। उन्होंने एक जांच टीम बनाई है, वो जांच टीम वहाँ जा रही है स्थल का निरीक्षण करने। वो आएगी, शाम को वो अपना प्रतिवेदन देंगे, उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं वो हम लोगों को अवगत कराएंगे और उसके बाद फिर हम लोग भी अपना निर्णय लेंगे क्या करना है। हमने ऐसे 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, मंगलवार तक का समय हमने उनको दिया है और वो हमें उस बीच अपना निर्णय लेकर बताएंगे क्या करना है। बहरहाल अतिक्रमण पर कार्रवाई और ACCL का दबाव में काम करना इस बार सरेआम देखा गया। हालांकि भाजपा के विरोध के बाद किस तरह की परिस्थितियां निर्मित होंगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि सत्ता की धुरी के करीब आने पर विरोध की आंच लगना स्वाभाविक है। अब देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले 3 दिनों के बाद भाजपा क्या कदम उठाती है और ACCL की जांच कमेटी किस तरह से जांच रिपोर्ट पेश करती है। DD समाचार के लिए चिरमिरी से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।